असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है। वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं। दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी, उन लोगों की मदद की। हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं। जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता? हिंदू समाज को यह सोचना है कि वो देश से प्रेम करते हैं या नरेंद्र मोदी जैसे देश के गद्दारों से प्यार करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार इस मायने में कह रहा हूं कि उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। यह आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं, ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी, उन लोगों की मदद की थी, उनके साथ हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में जी। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा जी। लेकिन सर वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में हैं, तो उस पर अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहां सदर बन गया वो मारा गया, उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। यह आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। सर आपने कहा ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मुस्लिम पॉलिटिकल लोग हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं वो आपका प्लेटफॉर्म साझा करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन इन्विटेशन है या उनके लिए भी पाबंदी? नहीं, पाबंदी किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा कि तमाम बिरादरियों से, तमाम मसलकों से और तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर, कलमे के शामियाने के नीचे जमा होना है। अगर अपने आप को
अमन पसंद और सच्चा देश प्रेमी समझकर आना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो उसका स्वागत है। आप इनविटेशन लेकिन हमारे मंच पर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, तो यही बात ALU यूनिवर्सिटी में कह दी गई और उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हो गया तो फिलिस्तीन के फेवर की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये टेररिस्ट हमला था। ALU के बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है, उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं क्योंकि हमारा देश आजाद देश है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता? पुलिस और कोर्ट सबका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? कहा जा रहा है कि भारत मुसलमान देश के साथ नहीं है, देश इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है और मुसलमान फलस्तीन के साथ है। मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है, उनकी सबकी ज्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीजों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकॉग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। यह भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। कितनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ और के बाद सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ यह फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो,
हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। जो सही लगता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुंचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका।